कुछ जगह ऐसी होती है जिसको परिभाषित करने में हर कैनवास नाकाफी लगता है, हर संदर्भ लघु और हर उदाहरण बौना प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति में स्वर असमर्थ होते हैं। जहां सिर्फ मौन सदता है वही अर्थपूर्ण होता है, बिल्कुल एक गहरी आश्वस्ति की तरह। शांति कुंज कुछ ऐसा ही है। संस्कृति, धर्म, आस्था, अस्मिता से रचा बसा ये युग तीर्थ सिर्फ देवभूमि का तोरण द्वार ही नहीं, ये ज्ञान, विज्ञान, वनस्पति, धर्म और अध्यात्म का समूचा संसार है। सही अर्थों में देखा जाए तो शांति कुंज कोई शब्द नहीं है, कोई स्थान नहीं है, बल्कि वो एक शक्ति है जो अपने अंदर विशाल ऊर्जा, ज्ञान और प्रकाश को समेटे हुए है। शांति कुंज की भी अपनी विकास गाथा है। सुर सरिता गंगा की गोद में पली बढ़ी और निरंतर विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्यावर्त के सर्वोच्च तीर्थ का गौरव हासिल किया। कैसे इसकी आधारशिला रखी गई, कैसे ये आकार लेती गई। कैसे इसने पुरातन गौरव को हासिल किया, ये जानना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, उस महान युग पुरुष पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के संकल्प और निष्ठा और शिल्पी व्यक्तित्व को महसूस करना भी है। आज जब हम शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं तो इससे सुखद अवसर और क्या होगा। सनातन हिंदू संस्कृति में सदा से तीर्थों की विशेष महत्ता रही है। तीर्थ यानी भारत के महान ऋषियों की सुदीर्घ तपश्चर्या की दिव्य प्राण ऊर्जा से स्पंदित ऐसे पवित्र स्थल जिनका सीधा संबंध मन, विचार और आत्मा की शुद्धि से जुड़ा है। हिमालय की छत्र छाया और मां गंगा की निर्मल गोद में बसा गायत्री तीर्थ शांति कुंज वैदिक चित्त की इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। वेद माता गायत्री के वरद पुत्र और इस युग के विश्वामित्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की आध्यात्मिक तपः शक्ति के अक्षय केंद्र के रूप में विकसित नवयुग की इस गंगोत्री ने वयम राष्ट्र जागरयाम पुरोहितः की वैदिक ऋषि परंपरा को कार्य रूप में परिणीत कर भारत की पुण्य भूमि को महानता के शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अब से 5 दशक पूर्व 1971 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर शांति कुंज गायत्री तीर्थ की नींव रखी गई थी। आधारशिला के साथ ही परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम सुधरेंगे युग सुधरेगा के ध्येय वाक्य से वैचारिक क्रांति अभियान का सूत्रपात किया था। उनकी गहन चेतना से अनुप्राणित ये तीर्थ आज भी लोगों को जाति, संप्रदाय, संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जीवन जीने की कला और आत्मवादी जीवन की प्रेरणा दे रहा है। ये तीर्थ मानव की ऐसी अनूठी प्रयोगशाला है जहां राष्ट्र निर्माण के अभिनव प्रयोग निरंतर चलते रहते हैं। इस प्रगतिशील आश्रम में एक तरफ प्राचीन गुरुकुल जैसे अनुशासन पाले जाते हैं तो दूसरी तरफ विज्ञान और धर्म के समन्वय के प्रयोग चलते रहते हैं। यहाँ नियमित रूप से चलने वाले साधना शिविरों व परामर्श सत्रों का प्रशिक्षण व अनुशासन इतना प्रखर है कि इसमें भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं लौटता। हमारी परंपरा महर्षि पतंजलि, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी की परंपरा रही है। हम इन्हीं की परंपराओं के वंशज हैं। हम सब उनके प्रतिनिधि, प्रतिरूप, उत्तराधिकारी हैं। शांति कुंज उसी ऋषि परंपरा का संवाहक है जहां साधना के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, महिला जागरण एवं युवा उत्कर्ष और व्यसन उन्मूलन के लिए कार्य और अभियान हमेशा चलते रहते हैं। शांति कुंज केवल आध्यात्मिक चेतना के जागरण का कार्य नहीं करता, अपितु उस सत्य को स्वीकारने की दिशा हेतु भी हमारा मार्गदर्शन करता है।
जिस सत्य का अनुभव करते ही हम अपने मनुष्य होने पर गौरव महसूस करने लगें। सही अर्थों में कहा जाए तो मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ने की ही एक कड़ी है शांति कुंज। जहां हर धर्म और वेग के लोग आकर साधना करते हैं और आदर्श जीवन जीने का प्रशिक्षण लेते हैं। वर्तमान में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेया शैल दीदी के कुशल नेतृत्व व स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा 50 वर्ष पूर्व स्थापित गायत्री तीर्थ शांति कुंज आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर भारतीय संस्कृति वैदिक ज्ञान विज्ञान के उन्नयन में जुटा हुआ है। आइए शांति कुंज की उन तमाम विशिष्टताओं के बारे में जानें और समझें जिन्होंने इसे जागृत युग तीर्थ बनाया है। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञात तीर्थ के सनातन मूल घटक हैं, जहां संतों ऋषियों के प्रभाव से ये दोनों धाराएं सघन सबल हो जाती हैं, वहीं तीर्थ विकसित प्रतिष्ठित हो जाते हैं। युग तीर्थ गायत्री तीर्थ के भी यही मूल घटक है। शांति कुंज के परिसर में प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के रूप में स्थापित स्थल इस दैवीय संस्थान के संस्थापक व संरक्षक पंडित श्री राम आचार्य एवं उनकी अर्धांगिनी भगवती देवी शर्मा, जो गायत्री परिजनों के मध्य परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के नाम से पूजे जाते हैं, आज भी गायत्री परिजनों को ऋषि युग्म की सूक्ष्म उपस्थिति का बोध कराते हैं। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं व परिजनों की अटूट आस्था इन शक्ति स्थलों से जुड़ी है। उनका विश्वास है कि महाप्रयाण के सालों बाद भी ऋषि सत्ता आज भी सूक्ष्म रूप से उनके साथ मौजूद है और उनकी कष्ट कठिनाइयों को दूर, उनके जीवन को ऊंचा उठाने में सदैव तत्पर रहती हैं। परेशान मत होना, तेरे साथ तेरी माँ है, तेरा पिता है। बेटे परेशान मत होना, जरा भी हैरान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हारे सुख में साथी नहीं है, लेकिन आपके दुख में साथी हम जरूर हैं, जरूर हैं। हम आपको मनोबल देंगे, आपको सहारा देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, ताकि उस संकट की घड़ी को आप झेल सकें। पारिवारिक हो चाहे आपकी व्यक्तिगत जो भी हो, हर किसी में हम आपको बल और शक्ति आपको हमेशा देते हुए चले जाएंगे। अभी भी दे रहे हैं और आगे भी हम नहीं भी रहेंगे तब भी आप आना। यहाँ आपको आमंत्रण है, जब आपने पल्ला पकड़ा है तो छोड़ना मत इसको, फिर आप आना और वही प्रेरणा, वही शांति और संतोष और शक्ति और भक्ति आपको मिलती हुई चली जाएगी। आप अखंड दीपक को प्रणाम तो करना और उसमें देखना कि गुरुजी माताजी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और शांति कुंज में आना, देखना हर जगह आपको गुरुजी माताजी दिखाई पड़ेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। गायत्री परिजनों का अपनी गुरु सत्ता से भावभरी प्रार्थना सेवा करने का सर्व सुलभ स्थल है यहाँ निर्मित ऋषि युग्म का समाधि स्थल। भारत हमेशा से उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक मूल्यों के लिए जाना जाता रहा है। हमारे ऋषियों ने मनोवैज्ञानिक मूल्यों के संवाहक के रूप में यज्ञ की भूमिका को अहम माना है। यही वजह है कि यज्ञ को भारतीय संस्कृति का मूल आधार माना गया। शांति कुंज के परिसर में वैदिक संस्कृति के इस यज्ञीय स्वरूप के साक्षात दिग्दर्शन होते हैं। इस गायत्री तीर्थ की यज्ञशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हिमालय से लाई गई अखंड अग्नि विगत अर्ध सदी से स्थापित है तथा इसी अग्नि से शांति कुंज की स्थापना से लेकर आज तक प्रतिदिन यज्ञ होता है। प्रतिदिन सैकड़ों गायत्री परिजन इस पवित्र यज्ञ भूमि में उज्जवल भविष्य की प्रार्थना के साथ अपनी आहुतियां समर्पित करते हैं और यज्ञीय जीवन शैली शिक्षण का प्रशिक्षण पाते हैं।
हमारे यहाँ यज्ञशाला की कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। और ये देखेंगे कि यज्ञ परंपरा के बारे में, यज्ञ को जो लोग अब तक ये कहते रहते थे कि इसमें लकड़ी जलाई जाती है, सामान जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है, नुकसान किया जाता है, उनको आप देखिए इनका मुंह बंद करने के लिए कि यहाँ यज्ञीय परंपरा को किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से बनाने के लिए हमारी लेबोरेटरी और प्रयोगशाला है। हम अध्यात्म और विज्ञान, देव और दानव दोनों को मिला करके समुद्र मंथन का कोशिश करते हैं और ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने सुनसान के सहचर समेत अपनी कई पुस्तकों में अपनी हिमालय यात्रा का जिक्र किया है। इस यात्रा में हिमालय में हजारों वर्षों से साधनारत सूक्ष्म शरीरधारी सप्त ऋषियों से वार्तालाप का भी वर्णन है। इन्हीं सप्त ऋषियों ने गुरुदेव के कंधों पर अपने अधूरे पड़े कार्यों को सौंपा और उसे गति देने के लिए निर्देशित किया। आचार्य श्री उनके निर्देश को शिरोधार्य करते हुए हिमालय से लौटकर इस कार्य में प्राणपण से जुट गए। शांतिकुंज परिसर से सप्त ऋषियों के आंदोलनों को गति दी और स्मृति स्वरूप उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की। इसकी परंपरा की स्थापना भी यहाँ की है, इसकी मूर्तियाँ और प्रतिमा भी यहाँ बनाई हैं। और मूर्तियों और प्रतिमाओं के बनाने के अलावा यहाँ सबसे बड़ा काम किया है कि वो लोग जो काम करते थे उस किए हुए काम को हमने किसी न किसी रूप में जारी रखने की बराबर कोशिश की है। ये क्षेत्र आश्रम का सप्तऋषि क्षेत्र कहा जाता है। गायत्री परिजनों का विश्वास है कि ये सभी ऋषि सूक्ष्म रूप में यहाँ विद्यमान रहकर उन सभी को शक्ति और संरक्षण दे रहे हैं। सनातन हिंदू संस्कृति परायण आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए देव दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अपने इष्ट आराध्य के गुणों को अपने जीवन में अपनाने की सतत प्रेरणा पाना और उससे अनुग्रह इसका मुख्य प्रायोजन है। विश्वामित्र ऋषि जो गायत्री के दृष्टा माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी तपश्चर्या यही की जहाँ की गायत्री का ये स्थान बना, यह गायत्री मंदिर बना हुआ है। हमने उस स्थान को बहुत महत्व दिया है। विश्वामित्र ऋषि भी तब इसी स्थान पर कहते थे। हमने ठीक चुन कर के ऐसा भारतवर्ष में दूसरा स्थान नहीं मिल सकता था, यहाँ हमने वो स्थान बनाया है। गायत्री मंदिर यही दिव्य प्रेरणा देता है। गायत्री मंदिर से लगा हुआ भटका हुआ देवता का मंदिर भी है। आचार्य श्री भी अपने संबोधन में हमेशा कहते थे कि मानव प्रत्यक्ष देवता हैं। वो सद्गुणों और अपनी आत्मशक्तियों को जगाकर देवतुल्य हो जाता है। मंदिर की दीवारों पर लिखी सूक्तियां सभी को सहज आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा ने पवित्र अखंड दीप को अपने हिमालयवासी गुरुदेव के निर्देश पर 15 साल की आयु में प्रज्वलित किया था। रामचंद्र जी के भी दो गुरु थे, एक का नाम विश्वामित्र था और एक का नाम वशिष्ठ जी था। दो गुरु थे। हमारे भी दो गुरु हैं। एक कौन से हैं? एक हिमालय पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है उनका, स्थूल शरीर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। वो वहाँ आए हमारे घर, उनका सूक्ष्म शरीर, और उनने कहा 15 वर्ष की उम्र हो गई। तो 15 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनने कहा कि हम तुझे गायत्री की दीक्षा देंगे। तो हमने कहा कि हम गायत्री की दीक्षा तो ले आए हैं, मालवीय जी ने दे दी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी दीक्षा देंगे, हम दूसरी दीक्षा देंगे, क्या तुम्हें क्या आप भी दे दीजिए। उन्होंने पहले 3 जन्मों के हाल दिखाए हमारे, और 3 जन्मों के हाल दिखाने के बाद में हमारा विश्वास हो गया कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं को समर्पण करना चाहिए। सन 1926 की वसंत पंचमी से प्रज्वलित ये अखंड दीप आज भी अपना दिव्य आलोक बिखेर रहा है। आचार्य श्री ने इसी पावन अखंड दीप के सानिध्य में 24 लाख गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए
और विशाल गायत्री परिवार की बुनियाद रखी। आचार्य जी ने विशाल गायत्री परिवार की सारी उपलब्धियों का मूल स्रोत अखंड दीप को ही बताया है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से मन में दिव्य प्रेरणा एवं शक्ति का संचार होता है। देवात्मा हिमालय मंदिर शांति कुंज की एक अनूठी स्थापना है। यहां देवभूमि उत्तराखंड के चारों धाम, पंच प्राण और यमुना की पावन धाराओं की मनोरम दर्शन होते हैं। सनातन हिंदू संस्कृति में विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल केंद्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि महान तपस्वी ऋषियों की संसद सनातन काल से यहां तप कर रही है। यही वजह है कि अध्यात्म पथ जिज्ञासुओं को हिमालय सदा से आकर्षित करता रहा है। अपने हिमालयवासी सदगुरु के मार्गदर्शन में आचार्य वर ने अपने जीवन में कई बार हिमालय की यात्राएं की और आध्यात्मिक विभूतियों की दिव्य संपदा लेकर लौटे। आचार्य श्री का कहना है कि अध्यात्म पथ के हर पथिक को हिमालय की यात्रा का प्रयास जरूर करना चाहिए। इससे साधक के अंतस को दिव्य शक्तियों का पोषण मिलता है। शांति कुंज में देवात्मा हिमालय की स्थापना का मंतव्य भी यही है। हमने हिमालय का एक मंदिर बनाया है, जैसा कि मंदिर सारे हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है। ये उसका प्रतीक बनाया है। हिमालय की मूर्ति यहाँ बनाई है, हिमालय का मंदिर बनाया है, ऋषि परंपरा बनाई है। ऋषि यहाँ क्या करते थे? हिमालय माने ऋषि, ऋषियों के रहने का स्थान। सारे के सारे ऋषि यही हुए हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं, गायत्री के 24 अक्षर है और 24 ऋषि थे, वो 2400 के 2400 ऋषि इसी स्थान पर हुए। कहाँ है? हिमालय में। और हमने हिमालय की परंपरा को, हिमालय को का मंदिर ही यहाँ एक बनाया नहीं है, अभूतपूर्व। इसको अभूतपूर्व कहिए। हिंदुस्तान भर में कभी किसी कल्पना नहीं आई कि हिमालय देवात्मा हिमालय है, इसका भी मंदिर बनाना चाहिए। कोई नहीं बना सका, हमने बनाया। हमें हिमालय पर बुलाया गया है हमारे गुरु ने बैटरी चार्ज करने के लिए। आपको जब कोई भी अपनी बैटरी चार्ज करनी हो तो आप यहाँ, हम चाहे रहते हो चाहे न रहते हो, हम यहाँ रहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ हमेशा रहेंगे। यहाँ का हरितिमा देवालय ऐसा अनूठा देवालय है जहाँ देवी देवता की मूर्तियों की जगह चारों ओर नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जो न सिर्फ आगंतुकों को प्रकृति की विलक्षण छटा दिखाते हैं, बल्कि धरा को हरा भरा बनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हरितिमा देवालय इस मामले में भी अनोखा है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को प्रसाद के रूप में एक पौधा दिया जाता है, जिसे तरु प्रसाद कहा जाता है। 1970 में स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने इसका निर्माण कराया था। गुरुदेव अक्सर कहते थे कि सच्चे मंदिर वे होते हैं जो जन जागृति के केंद्र होते हैं। हरितिमा देवालय निर्माण के पीछे भी यही उद्देश्य है। हरितिमा देवालय में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां संग्रहित हैं। यहाँ उनकी पहचान और उनके गुण धर्म बताने के साथ साथ उनके उपयोग विधि का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है और लोगों को ये भी बताया जाता है कि वे इन सस्ती सर्वसुलभ जड़ी बूटियों का सेवन कर कैसे पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। युगदृष्टा मनीषी गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा कहते थे कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। गुरुदेव ने इसी नजरिए से विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात किया था। परम पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते थे कि मेरे नहीं रहने पर गायत्री परिजन मेरे लिखे पवित्र साहित्य में मेरी साक्षात छवि देख सकते हैं। अपने जीवन के 80 वर्षों में गुरुदेव ने अपने वजन से भी अधिक भार के साहित्य को लिखा।
व्यास परंपरा को अगर आपको कहीं देखने का हो तो आप केवल यहाँ देखिए हिंदुस्तान में आकर के, और कहीं नहीं आपको व्यास परंपरा मिलेगी। 18 पुराणों के भाष्य की है, वेदों के भाष्य की है। गुरुदेव द्वारा लिखे विपुल साहित्य को चित्रों के माध्यम से संक्षेप में देखने समझने का सुअवसर देव संस्कृति दिग्दर्शन प्रदर्शनी में मिलता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के साथ कई प्रादेशिक भाषाओं में करीब 3200 से अधिक पुस्तकें हैं, जो हर मनः स्थिति और परिस्थिति के लोगों का मार्गदर्शन कर उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था कि मेरे विचार मेरे साहित्य में छिपे हैं, और मेरा विचार जो है वही मेरा शरीर है। तुम लोग अगर ये मान लो कि मेरे विचार के रूप में मैं मौजूद हूँ, तो मैं अनवरत समय तक मौजूद रहूँगा। गुरुदेव हमारे जीवन में कैसे आएंगे, तो गुरुदेव को जीवन में लाना है तो उसका एक ही तरीका है कि इस साहित्य को हम घर घर पहुँचाएँ और हम स्वयं पढ़ें नियमित रूप से। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य का भविष्य उसके सही अर्थों में वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिक होने पर टिका है। विज्ञान को जहां धर्म से मानवीयता की सीख लेने की जरूरत है, वहीं धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने नवयुग की इस जरूरत और कसौटी को भली भांति समझते थे। वो हमेशा कहते थे कि जीवन आत्मिक और भौतिक दोनों तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। इसलिए उन्होंने धर्म को विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए सन 1979 में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की बुनियाद रखी। अपने अनूठेपन और अलहदा होने की वजह से ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान आज विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या इसके निदेशक हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ बड़ी संख्या में आज भी उच्च शिक्षित निष्ठावान शोधकर्ता वैज्ञानिक अध्यात्म पर शोध एवं संपादन में जुटे हुए हैं। यज्ञ विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध इस संस्थान की बड़ी उपलब्धि है। यहाँ यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा, मंत्र शक्ति और ध्यान का साधक की मस्तिष्कीय तरंगों, जय विद्युत आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण व अध्ययन किया जाता है। सातवीं शताब्दी में भारत आए प्रसिद्ध चीनी यात्री व्हेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का भी मानना था कि देश के युवाओं की बौद्धिक क्षमता के साथ साथ नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य चेतना भी विकसित होनी चाहिए। श्रेष्ठ नागरिक, प्रखर राष्ट्रभक्त, विषय विशेषज्ञ के साथ महामानव बनाने के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के दिव्य स्वप्न को अमली जामा पहनाते हुए 11 अप्रैल सन 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आधारशिला के साथ ही इस बात पर प्रतिबद्धता जताई गई कि यहाँ केवल अभियंता, चिकित्सक, विधिवेत्ता, वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ विद्वान ही नहीं तैयार किए जाएंगे, वरन ऐसे छात्रों का निर्माण किया जाएगा जिनका चरित्र उज्जवल हो, जो कर्तव्य परायण हो, जो मूल्यनिष्ठ हो। आज ये वाग विद्या की राजधानी केवल अर्जित ज्ञान के स्तर को प्रमाणित कर डिग्रियां देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये सुयोग्य सच्चरित्र छात्रों की पौधशाला है। शांति कुंज हरिद्वार को उन्होंने प्रज्ञा अरण्यक के रूप में विकसित किया ताकि भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है, तीर्थ परंपरा, उसके पुरातन स्वरूप को यहाँ देखा जा सके और उसका जो महात्म्य कहा गया है उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके।
यहाँ पर व्यक्ति आए तो उसको लगे कि हम जीती जागती भारतीय संस्कृति को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो नित्य यज्ञ की परंपरा है, अखंड दीपक की परंपरा है, गायत्री मंदिर है, यहाँ पर देवात्मा हिमालय है, माँ गंगा का जो है मंदिर है, हिमालय की प्रखरता, गंगा की पवित्रता, इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान परशुराम, भगीरथ की दिव्य प्रतिमाएं, पूरा सप्तऋषि का क्षेत्र है, जड़ी बूटी का उद्यान है, यज्ञ के ऊपर उच्च स्तरीय अनुसंधान का केंद्र अभी अभी स्थापित भी हुआ, गायत्री विद्या का यहाँ पर गहन अवगाहन संभव है। सारी की सारी विशेषताएं गुरुदेव ने कहा कि इस शांति कुंज के तीर्थ के अंदर प्रवेश करते से ही व्यक्ति महसूस कर सकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।